सर, मैंने सुना है कि पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? ये इतना खास क्यों है? बिल्कुल काव्या। पुष्कर मेला राजस्थान की आत्मा का प्रतीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है जो अजमेर के पास पुष्कर में हर साल कार्तिक महीने यानी अक्टूबर नवंबर में लगता है। लेकिन इसका इतिहास सिर्फ पशु व्यापार तक सीमित नहीं है। आइए इसकी कहानी शुरू से समझते हैं। तैयार हो? हाँ सर, बिल्कुल, बताइए। काव्या, पुष्कर मेले की जड़ें पौराणिक कथाओं में है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में यज्ञ किया था। उन्होंने एक कमल फूल धरती पर फेंका और जहां वो गिरा वहां पवित्र पुष्कर झील बनी। ये हजारों साल पहले की बात है। तब से कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में स्नान और ब्रह्मा मंदिर में पूजा को बहुत पवित्र माना जाता है। तो सर, मेला पौराणिक कथाओं से शुरू हुआ? हाँ, शुरू में ये एक धार्मिक आयोजन था। लोग कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर आते थे, झील में स्नान करते थे और ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग अपने पशु जैसे ऊंट, घोड़े और गायें खरीदने बेचने के लिए इकट्ठा होने लगे। यहीं से मेले का रूप बन गया। सर, तो ये मेला हमेशा से इतना बड़ा था? नहीं काव्या, मध्यकाल में जब राजपूत राजाओं का शासन था, पुष्कर मेला एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। 12वीं से 16वीं शताब्दी तक मारवाड़ और मेवाड़ के व्यापारी यहाँ पशु व्यापार के लिए आने लगे। ऊंट उस समय रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन थे, इसलिए पुष्कर ऊंट व्यापार का गढ़ बन गया। वाह, मतलब ये मेला व्यापार के लिए भी जरूरी था? बिल्कुल, ये सिर्फ पशु खरीद बिक्री का मेला नहीं था। लोग यहाँ कपड़े, हस्तशिल्प और मसाले भी बेचते थे। साथ ही लोक कलाकार अपनी कला जैसे कठपुतली शो और गीत लेकर आते थे। इस तरह मेला धार्मिक और सामाजिक मिलन का केंद्र बन गया। सो आजकल तो पुष्कर मेला विदेशों में भी मशहूर है ना? सही कहा काव्या। 20वीं शताब्दी में, खासकर 1970 के दशक में, राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग ने पुष्कर मेले को बढ़ावा देना शुरू किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया गया और विदेशी पर्यटक आने लगे। आज पुष्कर मेला सिर्फ पशु व्यापार का नहीं, बल्कि संस्कृति और पर्यटन का उत्सव है। क्या क्या होता है आज के मेले में? आज मेले में ऊंट दौड़, मूंछ प्रतियोगिता, घूमर और कालबेलिया नृत्य और हॉट एयर बलून राइड्स जैसे आयोजन होते हैं। बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प, गहने और दाल बाटी चूरमा जैसे व्यंजन मिलते हैं। हर साल लाखों लोग, जिनमें हजारों विदेशी पर्यटक शामिल हैं, इस मेले में हिस्सा लेते हैं। वाह, ये तो पूरा उत्सव है। सर, ये मेला आज भी इतना खास क्यों है? काव्या, पुष्कर मेला धार्मिक आस्था, व्यापार और संस्कृति का अनोखा संगम है। ये राजस्थान के लोगों की एकजुटता और मेहमान नवाजी को दर्शाता है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और पूजा भक्तों के लिए आध्यात्मिक है, जबकि मेले की रंगत पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति से जोड़ती है। ये मेला हमें सिखाता है कि परंपराएं और आधुनिकता एक साथ चल सकती हैं। सचमुच सर, अब तो मुझे पुष्कर मेला देखने का मन कर रहा है। जरूर जाना काव्या। वहाँ के रंग और जोश को देखकर तुम्हें राजस्थान की सभ्यता का असली मतलब समझ आएगा। सो आज समझ आया कि पुष्कर मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि राजस्थान का गौरव है। इतिहास, आस्था और मस्ती का ऐसा मेट कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल काव्या, पुष्कर मेला राजस्थान की आत्मा को जीवंत करता है। अगली बार जब मौका मिले तो इस रंगीन उत्सव का हिस्सा बनना। पक्का सर। जय राजस्थान। जय राजस्थान।